जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अरुण कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे T2 क्लासेस के अंतर्गत फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख प्रमुख जो त्यौहार हैं उन त्योहारों के बारे में बात करेंगे। बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारी इस वीडियो में ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी भी होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, जो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फेस्टिवल क्या होते हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, भारत की जो कल्चर है उसका इंटीग्रल पार्ट है हमारे त्यौहार जो हैं। मीडियम ऑफ आवर बिलीफ एंड इमोशंस, हमारी जो सोच है, हमारे जो इमोशंस हैं उनको जाहिर करने का एक मीडियम है हमारे त्यौहार। सम फेस्टिवल होते हैं रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट के अंतर्गत, कुछ फेस्टिवल होते हैं नॉर्मल, जब हमेशा ही छुट्टी रहती है। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रहती है। लेकिन कुछ त्यौहार जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो उस त्यौहार की छुट्टी ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता। ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है, प्राइवेट एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। अगर हम त्योहारों की बात करें तो त्योहारों को हम विशेष रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल और सेक्युलर फेस्टिवल। तीसरी तरह के भी कुछ भी बुक्स में बांटे गए हैं, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, सेकुलर फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल। सबसे पहले बात करें नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं, तो ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होता है उस दिन, तो उन्हें हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, सेलिब्रेटेड बाय दोज हु बिलीव इन पर्टिकुलर रिलीजन। जो ऐसे लोग जो किसी विशेष धर्म में विश्वास रखते हैं, उन विशेष धर्म के लोगों के द्वारा जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसे हम रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। जैसे कि ये जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं ये पूरे रीजन में मनाए जाएंगे, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर रीजन में मनाए जाएंगे। जहाँ जहाँ पर उस धर्म के लोग होंगे वहाँ वहाँ पे वो रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाएगा। जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम ईद मनाते हैं और सिख जो हैं वो गुरु पर्व मनाते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? रिलीजियस फेस्टिवल हो गए। सेक्युलर फेस्टिवल क्या होते हैं? तो जो सेक्युलर फेस्टिवल होते हैं सेलिब्रेटेड बाय द इंटायर नेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स। धर्म को छोड़कर, धर्म के आधार पर ये नहीं मनाए जाते, ये पूरे नेशन के द्वारा या पूरे स्टेट के द्वारा मनाए जाते हैं, पूरे राष्ट्र के द्वारा या पूरे राज्य के द्वारा मनाए जाते हैं। धार्मिक नहीं होते, धर्म के आधार पर नहीं बनाए जाते, इन्हें हम कहते हैं सेक्युलर फेस्टिवल। जैसे कि पुष्कर मेला, पुष्कर फेयर जो राजस्थान में लगता है, वो नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो फेयर नहीं है, वो फेस्टिवल नहीं है। वो सभी कम्युनिटी के लोग उस फेयर को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेक्युलर फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है, सेलिब्रेटेड बाय इंटायर नेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल फेस्टिवल के बारे में। नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं? ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं उनके उपलक्ष्य में नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और नेशनल फेस्टिवल होते हैं तीन, आपको पता होगा। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र जो है, गणतंत्र 1950 को भारत का जो गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र बना था भारत, तो 26 जनवरी 1950 से हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ये चीज़ आपको पता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, गांधी जी का जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है। ये तीन हो गए हमारे नेशनल फेस्टिवल। और नेशनल फेस्टिवल पर नेशनल हॉलीडे ऑब्जर्व इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के सभी राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में इस दिन छुट्टी होती है। बात करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में, तो देखिए रिलीजियस फेस्टिवल में सबसे पहले हम हिंदू फेस्टिवल की बात करते हैं। तो हिंदू फेस्टिवल में सबसे पहले आता है दिवाली, आपको पता होगा। दिवाली क्या है? दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं, यानी कि प्रकाश का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। अमावस्या के दिन मनाई जाती है, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, अक्टूबर और नवंबर महीने में जनरली आती है। और इस दिन लक्ष्मी जो देवी हैं, गॉडनेस ऑफ लक्ष्मी, जो धन की देवी हैं, उनकी पूजा हिंदुओं के द्वारा की जाती है। तो ये हो गया हमारा रिलीजियस फेस्टिवल का पहला हो गया हिंदू फेस्टिवल दीपावली। अगले फेस्टिवल की हम बात करते हैं, चलिए अगले फेस्टिवल की तरफ चलते हैं। अगला फेस्टिवल जो हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है उसका नाम है होली। देखिए होली फेस्टिवल ऑफ, इसको कलर्स कहते हैं, आज होली है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली के दिन ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाई चांस। होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार इसको कहते हैं, और इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है। होली क्यों मनाई जाती है? तो हिरण्यकश्यप का जो अवतार हुआ था धरती पर, वो आपको पता होगा, वो कहानी आपने सुनी होगी। उसी के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है, होली का दहन करा जाता है। जनरली ये फरवरी और मार्च के महीने में होली आती है। जन्माष्टमी हिंदुओं का एक और त्यौहार है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की बर्थ एनिवर्सरी पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, जनरली जुलाई अगस्त में आती है।
शरद पूर्णिमा क्या होती है कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको पता होगा कि खीर बनाकर छत पे रख देते हैं और सुबह सुबह उस खीर को खाते हैं, ओस गिरती है उस खीर में। वही त्यौहार है शरद पूर्णिमा। दीपावली से 15 दिन पहले मनाया जाता है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है और शरद पूर्णिमा जो है वो फुल मून लाइट में पूर्णिमा के दिन दीपावली से 15 दिन पहले मनाया जाता है शरद पूर्णिमा। अगला हिंदुओं का त्यौहार है दशहरा। दशहरा को हम विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन जो हुआ था, श्री राम ने रावण को मारकर जो है बुराई पर अच्छाई ने जीत हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है विजयदशमी। दशहरा सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड रामास विक्ट्री ओवर रावण। रावण के ऊपर श्री राम ने जो विजय प्राप्त की, यानी बुराई के ऊपर अच्छाई ने जो विजय प्राप्त की, उसी के उपलक्ष्य में हर साल दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है। अब हम कुछ मुस्लिम फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है ईद उल फितर। ईद उल फितर होता है फॉल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान। रमजान का जो पवित्र महीना होता है उसके आखिरी दिन ईद उल फितर होती है। और रमदान क्या है, 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का जो 9वां महीना होता है उसे रमदान का महीना कहा जाता है। दूसरा मुस्लिम का त्यौहार है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम्स डिवोशन टू अल्लाह। प्रॉफिट इब्राहिम का अल्लाह के प्रति जो डिवोशन था उसके सम्मान में ईद उल जुहा मनाई जाती है। मुस्लिम्स का ये फेस्टिवल है। मिलाद उल नबी। मिलाद उल नबी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मिलाद उल नबी मनाई जाती है, मुस्लिम का त्यौहार है। इसके अलावा मुस्लिम्स के कुछ और त्यौहार हैं, आपको याद रखने हैं। शब बारात, शब मिराज और मुहर्रम। नाम से पता चल रहा है ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मिलादुल नबी, शब बारात, शब मिराज और मुहर्रम जो है ये मुस्लिम्स के द्वारा मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ क्रिश्चियंस फेस्टिवल्स के बारे में। क्रिश्चियंस फेस्टिवल के बारे में हम रिलीजियस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम हिंदू फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल की बात कर चुके हैं। क्रिश्चियन फेस्टिवल की, क्रिश्चियन के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार की हम बात करें तो क्रिसमस जो है क्रिश्चियन के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। इसके अलावा क्रिश्चियंस का एक और त्यौहार है ईस्टर और एक है गुड फ्राइडे। ईस्टर और गुड फ्राइडे सेलिब्रेटेड फॉर द रिक्रेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इसको हम ईस्टर बोलते हैं। और क्रोसिफिकेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इसको हम बोलते हैं गुड फ्राइडे। जब वो सूली पर चढ़ गए थे जीसस क्राइस्ट, तो उसी दिन के उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनाया जाता है और ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे और क्रिसमस जो हैं वो किसके, क्रिश्चियंस के फेस्टिवल हैं। चलिए वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सिख के द्वारा मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं कौन से फेस्टिवल की, हम बात कर रहे हैं रिलीजियस फेस्टिवल के अंतर्गत सिख फेस्टिवल के बारे में। तो जैसा आपको पता है सिखों के 10 गुरु हुए हैं। इतिहास के अंतर्गत मैं उनको याद करने की ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ। तो सिखों के 10 गुरु के जो 10 जो गुरु हुए हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सिख गुरुज। सिख गुरुज की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाया जाता है सिखों के द्वारा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुरु हुए हैं वो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक और सबसे आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। यानी पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे और 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक जी की जो जन्म है उसको हम बोलते हैं गुरु नानक जयंती, गुरु नानक के बर्थडे पर मनाई जाती है। और दूसरा जो था प्रकाश उत्सव 10वें पातशाह। प्रकाश उत्सव 10वें पातशाह जो हैं ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह। मैंने आपको बताया 10वें सिख गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को में मनाया जाता है प्रकाश उत्सव 10वें पातशाह, ये आप याद रखेंगे। और 3 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है प्रकाश उत्सव 10वें पातशाह। ये 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 3 जनवरी को हर साल। सिखों का एक फेमस त्यौहार है मगही। मगही सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ द 40 सिख मार्टियर हु फाउट विद द मुगल्स। मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए जो 40 सिख शहीद हो गए थे, उन शहीदों की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है मगही। ये घटना कहाँ घटी थी, कैसे घटी थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इतिहास में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो 40 सिख जो शहीद हुए थे उनके याद में मगही मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे आप। एक है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला, ठीक है, होला मोहल्ला। आई होप, मुझे लगता है शायद आपने नहीं सुना होगा होला मोहल्ला। तो होला मोहल्ला द बिगिनिंग ऑफ द सिख न्यू ईयर। सिख जो हैं अपने न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं इस त्यौहार को मनाकर, होला मोहल्ला, ठीक है, होला मोहल्ला। इसके अलावा सिखों के कुछ और त्यौहार हैं वैसाखी, लोहड़ी और सादल मेला। वैसाखी, लोहड़ी और सादर मेला ये आपको पता होंगे, ये सिखों के कुछ और त्यौहार हैं।
चलिए हम बात कर लेते हैं जैन फेस्टिवल के बारे में। प्रमुख जैन फेस्टिवल में सबसे पहले हमारा आता है महावीर जयंती। महावीर जयंती जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लॉर्ड महावीर। महावीर जो भगवान हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में महावीर जयंती को मनाया जाता है। और लॉर्ड महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये आपको पता होगा। अगला त्यौहार है हमारा वर्षी तापा। वर्षी तापा और अक्षय तृतीया तापा। वर्षी तापा या अक्षय तृतीया तापा एक ही त्यौहार के नाम हैं। रिलेटेड विद द फर्स्ट जैन तीर्थंकर हु वेंट ऑन फास्टिंग फॉर 13th मंथ एंड 13 days कंटिन्यूसली। जो पहले जैन तीर्थंकर थे उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो पहले जैन तीर्थंकर थे, वो पहले जैन तीर्थंकर जो थे वो 13 महीने 13 दिन तक लगातार फास्ट पर चले गए थे। और उसी फास्ट पर जाने की उपलक्ष्य में, याद में, वर्षी तापा या अक्षय तृतीया तापा त्यौहार जैनों के द्वारा मनाया जाता है। जैनों के कुछ और त्योहारों की बात करें तो आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक नहीं है, याद रखना पड़ेगा, 2-4 बार में याद हो जाएगा। पहला है पर्युषाना, महामस्तक अभिषेका, महामस्तक अभिषेका, ज्ञान पंचमी, मौन अगियारा और नवापाद ओली। ये जैनों के द्वारा मनाए जाने वाले कुछ और त्यौहार हैं। इसमें से आपको महामस्तक अभिषेका और ज्ञान पंचमी तो विशेष रूप से याद रखने ही चाहिए। चलिए जैनों की बात हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं बुद्धों के द्वारा और सिंधी लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले कुछ फेस्टिवल्स के बारे में। तो देखिए, जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनका सबसे पहला फेस्टिवल है बुद्ध पूर्णिमा। आपने जरूर सुना होगा। बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ये अप्रैल या मई के महीने में जनरली आती है। उसके बाद लिखा है लोजर फेस्टिवल। लोजर फेस्टिवल, लोजर त्यौहार सेलिब्रेटेड अक्रॉस सॉरी फॉर दिस। लोजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मार्च द तिब्बतियन न्यू ईयर। तिब्बतियन न्यू ईयर जो है, तिब्बतियन न्यू ईयर के रूप में इसको मनाया जाता है। और मेनली सेलिब्रेटेड बाय महायान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो महायान सेक्ट थे, महायान को मानने वाले जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, उनके द्वारा लूजर फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी हैं, जैसे हेमिस गोम्पा फेस्टिवल, ये जो है लद्दाख में मनाया जाता है। एक है अलमपाना, एक है पोलिंग फेस्टिवल और सोंगकरम। ये जो हैं बुद्धिस्ट के द्वारा मनाए जाने वाले और दूसरे फेस्टिवल हैं। नाम याद रखना चाहिए, ये पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस गोम्पा फेस्टिवल, ओलंबाना, प्लगिंग फेस्टिवल। प्लगिंग फेस्टिवल नाम से पता चल रहा है इस दिन शायद खेतों की जुताई होती होगी। और सोंगकराम जो है, ये जो फेस्टिवल जो है बुद्धिस्ट के द्वारा मनाए जाते हैं। अच्छा, सिंधी लोगों के द्वारा कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो देखिए, एक है यहाँ पे चालियो साहिब और एक है चेती चांद। चालियो साहिब और चेती चांद, ये दोनों सिंधी लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। चेती चांद क्या होता है? सिंधी न्यू ईयर जो होता है, सिंधी लोग जो अपने न्यू ईयर को चेती चांद के नाम से मनाते हैं। और चेती चांद पर हुआ क्या था? तो झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। झूलेलाल कौन है? झूलेलाल एक सिंधी संत हुए हैं, आपको पता होगा। फारसी फेस्टिवल, ऐसी पारसी लोग जो होते हैं वो भी कुछ त्यौहार मनाते होंगे। तो पारसी फेस्टिवल है हमारा जमशेदी नवराज, कारोदाल साल और जरथ्रोस्ट नो देशो। जरथ्रोस्ट नो देशो। जमशेदी नवराज, जमशेदी नवरोज को क्या हुआ था? फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर बाय द पारसी कम्युनिटी। पारसी कम्युनिटी जो है अपने नए साल को इस रूप में मनाते हैं, जमशेदी नवरोज। और जी, खोरदाद साल क्या है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफट जोरस्टर। प्रोफिट जोरस्टर जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को पारसी लोग खोरदाल साल के रूप में मनाते हैं। और प्रोफिट जोरस्टर की डेथ को जो है जरथ्रोस्ट्रो देशों के रूप में मनाते हैं। तो आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में जानकारी दी भारत के त्योहारों के बारे में, आपको पसंद आई होगी। 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर की ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।